बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे सामने अगला जो उन्वान है वो है बातिल से इख्तिलाफ़ की अहमियत और उसके आदाब। ये एक उसूली और अमली मौजू है। मैं इस पर रोशनी डालने के लिए बरादरम शेख किफ़ायतुल्लाह सनाबरी हफ़िज़हुल्लाह को दावत देता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और इस मौजू पर रोशनी डालें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मौजू है बातिल से इख्तिलाफ़ की अहमियत और उसके आदाब। सबसे पहले तो ये समझ लें कि बातिल की तायीन कैसे होगी, बातिल को कौन तय करेगा कि ये बातिल है। तो इसकी तायीन किताब व सुन्नत के नसूस से और फ़हम सलफ़ की रोशनी में होगी। आदमी अपने मन से या अपने मिजाज से ये तायीन नहीं कर सकता कि क्या हक़ है क्या बातिल है। एक किताब व सुन्नत और फ़हम सलफ़ की रोशनी में तय होगा क्या बातिल है और क्या हक़ है। अब असल मौजू पे आते हैं कि बातिल से इख्तिलाफ़ की अहमियत क्या है। सबसे पहली चीज़ ये कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की सीरत आप पढ़ें तो उनकी ज़िंदगी का जो मरकज़ी मकसद था, जो बुनियादी मिशन था, वो शिर्क से इख्तिलाफ़ था। सबसे बड़ा बातिल शिर्क है और अम्बिया अलैहिमुस्सलाम जो तमाम इंसानों में सबसे मुक़द्दस गिरोह है, सबसे अजीम हस्तियां हैं, उन लोगों ने पूरी ज़िंदगी यही दावत दी है, शिर्क से लोगों को रोका है, तौहीद की तरफ बुलाया है। तो इससे इस मिशन की अहमियत को आप समझ सकते हैं कि बातिल से इख्तिलाफ़ करना ये कितनी मुक़द्दस चीज़ है और हक़ की दावत देना। इसी तरह से सहाबे किराम की ज़िंदगी देखें आप, उन्होंने भी ख़वारिज से इख्तिलाफ़ किया है। ताबईन को देखें, इस तरह से अइम्मा को देखें, तमाम पूरी इस्लामी तारीख़ देखें, आपको यही मिलेगा कि बड़े बड़े लोगों ने, उलमा ने, बुज़ुर्गों ने हमेशा बातिल से इख्तिलाफ़ किया है, अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया इसे। आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ ये, बातिल से इख्तिलाफ़ की अहमियत को समझना हो तो आप इस बात पर गौर करें कि जो हमारा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसका पहला हिस्सा बातिल से इख्तिलाफ़ ही पर मुश्तमिल है। ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद बरहक़ नहीं है सिवाय अल्लाह के। तो इससे भी आप इस अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी अहम चीज़ है। तीसरी चीज़, ये जो उम्मत मोहम्मदिया है जिसको खैर उम्मत कहा गया है, उसका जो वजीफ़ा है, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर। तो नही अनिल मुनकर इस उम्मत का वजीफ़ा है, इस उम्मत का काम है, और उसी वजह से इस उम्मत को खैर उम्मत कहा गया है। इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बातिल से इख्तिलाफ़ की अहमियत क्या है। आगे बढ़ें। चौथी चीज़ ये कि हक़ और बातिल में तमीज़ मुमकिन नहीं है जब तक कि बातिल से इख्तिलाफ़ ना करें। अगर खामोशी इख्तियार की जाए, बातिल को वाज़े ना किया जाए, उससे लोगों को रोका ना जाए, तो हक़ व बातिल की तमीज़ मिट जाएगी और नतीजा ये होगा कि वो लोग जो हक़ के मानने वाले हैं, जो बातिल से ख़ुद को दूर रखने वाले हैं, वो भी नादानिस्ता तौर पर, गैर शऊरी तौर पर बातिल के साथ खड़े हो जाएंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा। हालांकि उनका असल ईमान ये है कि बातिल के से अलग रहना है, उनका असल ईमान है कि हक़ के साथ रहना है, लेकिन लाइल्मी की वजह से वो भी जाके उनके साथ खड़े हो जाएंगे। और आज हम नतीजा देख रहे हैं कि शिरकिया जो है रस्में होती हैं और आदमी, एक मुसलमान बच्चा जाके वहाँ खड़ा हो जाता है, उनके साथ शामिल हो जाता है, क्योंकि उसके सामने कभी तमीज़ नहीं की गई है हक़ व बातिल की। हत्ता कि मुसलमान लड़कियाँ गैर मुस्लिमों से जाके शादी तक कर लेती हैं, क्योंकि कभी उनके सामने हक़ व बातिल की तमीज़ नहीं की गई, कभी उनको बताया गया नहीं। तो इसका ये भयानक अंजाम होता है। इससे भी आप समझ सकते हैं कि बातिल से इख्तिलाफ़ कितनी अहमियत का हामिल है। पाँचवीं चीज़ ये कि बातिल से इख्तिलाफ़ कोई अहले बातिल से दुश्मनी का नाम नहीं है, अहले बातिल के साथ खैरखाही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही बुखारी की कि आप मुशरिकीन मक्का को हक़ की तरफ बुलाते थे, शिर्क से बुलाते थे, तो आपने ताबीर क्या इस्तेमाल की, फ़अना आखिदुम बिहुजज़िकुम अनिन नार, कि मैं तुम्हारी कमर पकड़ के, तुमको पकड़ के जहन्नम से बचा रहा हूँ, आग से बचा रहा हूँ। तो आपने उन्हें ये एहसास दिलाया कि तुम्हारे साथ खैरखाही है, तुम्हें आग से बचाने की कोशिश की जा रही है। तो बातिल से इख्तिलाफ़ बातिल के साथ दुश्मनी नहीं, उनके साथ खैरखाही का तकाज़ा ये कि बातिल से इख्तिलाफ़ किया जाए, उन्हें सही रास्ते पर लाया जाए। आगे बढ़ते हैं। छठी चीज़ ये कि बातिल से इख्तिलाफ़ ख़ुद अपने साथ भी भला है, हमारा भी भला होता है उसमें। अगर हम बातिल से इख्तिलाफ़ नहीं करेंगे, उनको रोकेंगे नहीं, तो हमारा भी नुकसान है। कुरान में अल्लाह ताला ने यहूद के मलऊन होने की जो वजह बताई, उसमें से एक वजह क्या है, कानू ला यतनाहूना अन मुनकरिन फ़अलू,
कि वो जो मुनकर अंजाम देते थे उससे वो लोग आपस में एक दूसरे को रोकते नहीं थे, मना नहीं करते थे, जो हो रहा है होने दो। उसकी वजह से उन पर अल्लाह ताला की लानत बरसी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सुनन तिरमिज़ी की, आपने एक मिसाल दी है कश्ती की कि अगर नीचे बैठ के कुछ लोग छेद कर रहे हो, आप नहीं रोकोगे, तो फरमाया वइन तरकूहुम, अगर उन्हें छोड़ दिया, उनको रोका नहीं, गरिकू जमीअन, तो सब के सब डूब जाएंगे, सब के सब तबाह हो जाएंगे। तो बातिल से इख्तलाफ का एक फ़ायदा ये है कि जो इख्तलाफ कर रहा है ख़ुद उसका भी फ़ायदा है कि वो मुसीबत से बचेगा। तो अहले बातिल के साथ भी खैर खाई है और जो इख्तलाफ कर रहे हैं उनकी ख़ुद अपने साथ भी खैर खाई है। आगे बढ़ते हैं। सातवीं चीज़ ये कि अगर हमें कामयाबी चाहिए, फलाह चाहिए, नाकामी से, खसारे से बचना है, तो इसके लिए एक शर्त यह भी है कि हम बातिल से इख्तलाफ करें, हक़ की तरवीज करें। कुरान में सूरह अस्र है, अल्लाह ने फरमाया वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कसम है ज़माने की इंसान घाटे में, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, कि लोग खसारे में, घाटे में हैं। खसारे और घाटे से कब निकलेंगे? जब ईमान लाएँ, अमल साले करें, हक़ बात की तलक़ीन करें, यानी बातिल से उनको रोकें और सब्र करें। तो अगर कामयाबी चाहिए, खसारे से बचाना है इनफरादी तौर पर या इज्तिमाई तौर पर, तो बातिल से इख्तलाफ करना होगा, बातिल से लोगों को रोकना होगा। आगे बढ़ते हैं। आठवीं चीज़, बातिल से इख्तलाफ की अहमियत में आठवीं चीज़ यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद अगर हमको चाहिए इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर, तो हमें बातिल से दूर रहना होगा, ख़ुद को और अपने मुआशरे को बातिल से बचाना होगा, तभी अल्लाह ताला की मदद आएगी। अगर अहले हक़ का गिरोह होगा, आदमी हक़ पर होगा, लोग हक़ पर होंगे, हमारा परिवार, हमारा ख़ानदान, हमारा समाज, हमारा मुआशरा हक़ पर होगा, तो अल्लाह ताला की मदद आएगी। भले आजमाइशें आएँ लेकिन वो दायमी नहीं रहेंगे। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा सूरह यूसुफ में, हत्ता इज़ा इस्तयअस रुसुल व ज़न्नु अन्नहुम क़द कुज़िबू जाअहुम नस्रुना, कि मुसीबतें आईं, बलाएँ आईं, हत्ता कि ऐसा लगा कि अम्बिया झुठला दिए जाएंगे, लोग मायूस होने लगेंगे, लेकिन फिर अल्लाह ताला की मदद आई। तो अगर हक़ के साथ रहेंगे और बातिल से रोकते रहेंगे, अम्बिया अलैहिस्सलाम का मिशन तो यही था ना, बातिल से लोगों को रोकना, तो इस पर लगे रहेंगे इस काम पे, तो भले मुसीबतें आएँ लेकिन एक वक्त आएगा अल्लाह ताला की मदद आएगी। आगे बढ़ते हैं। नौवीं चीज़ ये कि अगर उम्मत को मुत्तहिद करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग इत्तिहाद की बात करते हैं, अगर उम्मत को मुत्तहिद करना है तो बस वही एक बुनियाद है कि लोगों को पर हक़ पर ले आएँ। अगर हक़ पर लाने की कोशिश नहीं होगी तो हक़ से हट कर दूसरी बुनियादों पर जो इत्तेफाक होगा वो आर्जी होगा, वो कुछ वक्त के लिए हो सकता है, लेकिन दायमी इत्तिहाद, दायमी इत्तेफाक अगर हो सकता है तो सिर्फ हक़ पर हो सकता है, वरना दायमी इत्तिहाद कभी हो ही नहीं सकता। और इसके लिए हमारी पूरी इस्लामी तारीख़ गवाह है। जब हमारा पूरा मुआशरा, मुस्लिम मुआशरा, पूरी उम्मत मुत्तफ़िक थी हक़ पर, हक़ के साथ थी, उनके दरमियान इत्तिहाद था, लेकिन जब बातिल भी साथ में खड़ा हो गया और लोग बातिल के साथ खड़े हो गए तो फिर इत्तेफाक नहीं हो सका। तो जब तक बातिल साथ में रहेगा, उससे अलग नहीं रहेंगे, उसके साथ लोग रहेंगे, कभी कभी हो सकता है इत्तेफाक की कोई सूरत नज़र आ जाए, लेकिन दायमी इत्तेफाक से हम महरूम रहेंगे जब तक कि बातिल से इख्तलाफ ना करें, उसको अपने से अलग ना कर दें। और बातिल से इख्तलाफ की अहमियत में सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात ये कि उखरवी एतबार से इस दुनिया से जाने के बाद अल्लाह ताला की यहाँ कामयाबी है, सवाब है, निजात है। ये सबसे बड़ी बात है कि हम बातिल से अलग रहेंगे, हक़ पर रहेंगे, तो मरने के बाद हमको जन्नत है और जन्नत में बड़े दर्जात हैं। तो ये बातिल से इख्तलाफ की अहमियत से मुतल्लिक़ कुछ बातें थी। अब आइए बात कर लेते हैं कि बातिल से इख्तलाफ के आदाब क्या हैं। सबसे पहला अदब तो ये कि हमारी नीयत सही हो, हमारा मकसद नेक हो। अगर हमारी नीयत सही नहीं है, मसलन हमारा मकसद है कि ख़ुद को बड़ा आलिम ज़ाहिर करना, अपनी शख्सियत का प्रचार करना, तो सामने वाले को वही दिखेगा, हक़ नहीं दिखेगा। अगर अपनी बरतरी का इजहार मकसूद है तो सामने वही दिखेगा, हक़ नहीं दिखेगा। लोग आपको बड़ा मान लेंगे लेकिन हक़ को कबूल नहीं करेंगे। सही बुखारी की हदीस है ना कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला बड़े से बड़े मुजाहिद को जहन्नम में डाल देगा, बड़े से बड़े आलिम को, कारी को जहन्नम में डाल देगा, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि उसने जिहाद इसलिए किया, इल्म इसलिए फैलाया ताकि कहा जाए कि बड़ा ताकतवर है और बड़ा आलिम है। तो चूँकि उसका मिशन ये नहीं था हक़ का साथ देना, मिशन था अपनी बहादुरी बताना, अपनी इल्मियत का इजहार, इसलिए अल्लाह ताला उसे जहन्नम में डाल देगा। तो इखलास होना चाहिए हमारे पास। दूसरी चीज़ ये है कि इल्म होना चाहिए। हक़ से बातिल से इख्तलाफ करना है तो उसकी अहलियत हमारे पास होनी चाहिए, उतना इल्म होना चाहिए। अगर इल्म नहीं है तो आदमी जहालत की नशर व इशाअत कर देगा, बातिल से इख्तलाफ के नाम पर बातिल ही का प्रचार करना शुरू कर देगा।
ख़ासतौर से जिन लोगों को शौक़ रहता है गैर मुस्लिमों में काम करने का, आमतौर से आज के दौर में उनके पास इल्म बहुत कम होता है। फिर नतीजा ये होता है कि वो बातिल चीज़ों का प्रचार करने लगते हैं, बातिल का मुकाबला बातिल से करने लगते हैं, और वो हक़ का तारुफ़ और हक़ को सही तरीके से पेश नहीं कर पाते। इसलिए इल्म बहुत ज़रूरी है। जब तक इल्म नहीं है, जब तक जितना इल्म है उतना ही बोलना चाहिए। जिस मामले में जानकारी नहीं है उस मामले में हर आदमी को नहीं कूदना चाहिए। तीसरा अदब यह है कि इख्तलाफ के वक्त हिकमत के साथ इख्तलाफ करना चाहिए। हिकमत एक बहुत वसी लफ्ज़ है, इसमें हम ये कह सकते हैं कि मसाले और मफासिद की रियायत होनी चाहिए। इसके ताल्लुक़ से पिछले इसी सिलसिले के प्रोग्राम में मेरा ये मौजू था कि नही अनिल मुनकर में मसाले और मफासिद की रियायत, तो उसमें आप तफसील देख सकते हैं कि मसाले और मफासिद की रियायत में क्या क्या चीज़ आती है। मसला एक चीज़ ये कि अगर कहीं इख्तलाफ से फ़ायदे के बजाय नुकसान होने वाला है तो वहाँ आपको इख्तलाफ नहीं करना है, खामोश रहना। या ऐसा बातिल जो मर चुका है, जिसका कोई वजूद नहीं है, तो खामख़ा उस पर बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। खल्क़े कुरान का फितना है, आज ख़त्म हो चुका है, तो आज उस पर बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो हिकमत के साथ, ये बहुत वसी लफ्ज़ है हिकमत, लेकिन मसाले और मफासिद के तहत जितनी भी चीज़ें आती है सबको यहाँ पर शामिल कर लीजिए। इसी तरह से हिकमत में एक अहम चीज़ ये है कि आप जब इख्तलाफ करें तो बिला वजह किसी शख्सियत का, किसी गिरोह का नाम ना लें। ये असल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कहते थे माँ बालो अक़वामिन, क्या हो गया कुछ लोगों का, जब तक मजबूरी ना हो जाए, जब तक ज़रूरत ना पड़ जाए, किसी शख्स का, किसी फ़र्द का या किसी गिरोह का नाम नहीं लेना चाहिए। असल यही है इख्तलाफ के वक्त कि आप बातिल को मेंशन करें, बातिल को हाईलाइट करें कि ये बातिल है, क़त्अ नज़र है कि किससे जुड़ा हुआ है। हाँ, उसकी ज़रूरत आ जाए तो आप उसका नाम लें, वरना नतीजा ये होता है कि वो बात कभी कभी बिगड़ जाती है, बिला वजह आप किसी का नाम लेते हैं। तो ज़रूरत पड़े तो नाम लेना चाहिए, नाम लेना भी कभी कभी ज़रूरी हो जाता है, उससे भी इनकार नहीं है, लेकिन जब तक ज़रूरत नहीं है बगैर नाम लिए आप बातिल की मजम्मत करें और हक़ का प्रचार करें। तो ये सारी चीज़ें हिकमत में आती हैं। चौथी चीज़ है इंसाफ। बातिल से इख्तलाफ करते वक्त इंसाफ का दामन हाथ से नहीं छुड़ना चाहिए। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तादिलू इदलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। भाई कोई कौम आपके ख़िलाफ़ है, किसी के आप ख़िलाफ़ हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप इंसाफ का दामन छोड़ दें। आप इंसाफ रहें, यही तक़वा का तकाज़ा है, इंसाफ के साथ काम लें। हत्ता कि अल्लाह कुरान ने यहूद और नसारा में का फ़र्क़ मराती बताया है कि ये दोनों के साथ एक जैसा सलूक नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा ला तजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनू अल यहूद वल्लज़ीना अशरकू वला तजिदन्ना अक़रबहुम मवद्दतन लिल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा। कि जो यहूद हैं और जो मुशरिकीन हैं, यहूद और मुशरिकीन ये सबसे बड़े तुम्हारे दुश्मन हैं, और जो नसारा हैं ये तुमसे थोड़ा करीब हैं। तो मरातिब का भी लिहाज करना चाहिए, कितना बड़ा इख्तलाफ हो जाए लेकिन उनकी हैसियत को, उनका जो मर्तबा है, मकाम है, उससे उनको नहीं गिराना चाहिए। सहाबा किराम में एक दौर ऐसा आया कि तलवारें भी उड़ गईं, लेकिन वहाँ अगर कोई ज़्यादती करता था हर गिरोह रोक देता था, नहीं ऐसा नहीं, इनके बारे में ऐसी ज़बान में इस्तेमाल करूँ। आगे बढ़ते हैं। पाँचवीं चीज़ ये है, पाँचवा अदब ये है कि अमानत होनी चाहिए। हक़ को पूरी अमानतदारी के साथ आप पहुँचाएँ। ऐसा ना हो कि उसमें तहरीफ कर दें, काट छाट कर दें, छोटा बड़ा कर दें। भाई अहद रसालत में भी ये मुतालबा हुआ, कहा ईति बिक़ुरआन गैर हादा औ बद्दिलहू, कि ए नबी इस कुरान के अलावा दूसरी किताब लाएं या थोड़ा सा करेक्शन कर दें, बदल दें। लेकिन अल्लाह ने कहा कुल मा यकुनु ली अन उबद्दिलहू मिन तिलक़ाई नफ़्सी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जवाब दे दें कि मैं अपनी तरफ से नहीं बदल सकता। लेकिन आज कुछ लोग बातिल से इख्तलाफ करने वाले ऐसे हैं, देख रहे हैं कि हक़ इस पैकेज में काबिल कबूल नहीं तो थोड़ा सा करेक्शन कर देते, उसमें तब्दीली कर देते, काट छाट देते हैं। तो इसकी गुंजाइश नहीं है, पूरी अमानतदारी के साथ आप हक़ को पहुँचाना है। छठी चीज़ ये है कि नरमी होनी चाहिए। हक़ बातिल से इख्तलाफ के वक्त नरमी होना चाहिए। फ़िरौन कितना बड़ा जालिम था, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को कहा गया जाएँ उससे नरमी से बात करें। सातवीं चीज़ ये है कि तबलीग और इकराह का फ़र्क होना चाहिए। आप बात सामने वाले को पहुँचाएँ, उस पर थोपे नहीं ज़बरदस्ती। अगर वो नहीं मानना है तो ज़बरदस्ती ना करें। कुछ लोग जो जबर पर आमादा होते हैं वो कभी कभी इतने आगे बढ़ जाते हैं कि मतलब जान लेने तक भी पहुँच जाते हैं। तो ये सूरत नहीं होनी चाहिए। आपकी ज़िम्मेदारी हक़ को पहुँचा देना, आपको उस पर मुसल्लत नहीं किया गया है, दारों को नहीं बनाया गया। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और इसी तरह से बातिल से इख्तलाफ करते वक्त इख्तलाफ, तरदीद और तौहीन का फ़र्क भी सामने होना चाहिए। आप तरदीद कर सकते हैं, बातिल की तरदीद करें, लेकिन अहले बातिल की तौहीन नहीं कर सकते, आप उनकी तौहीन नहीं कर सकते। हत्ता कि माबूदा ने बातिला के बारे में कुरान ने कहा वला तसब्बुल्लज़ीना यदूना मिन दूनिल्लाहि फयसब्बुल्लाह अदवन बिग़ैरि इल्मिन,
कि जो अल्लाह के अलावा जिनकी पूजा होती है उन्हें बुरा भला मत कहो, ना अल्लाह को बुरा भला कहेंगे। तो तरदीद होनी चाहिए, तौहीन नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम दूसरों की तरदीद करते हैं लेकिन तौहीन नहीं करते हैं, और अपने लिए, अपने नबी के लिए भी हम तौहीन बर्दाश्त नहीं करते। आगे बढ़ते हैं। नवी चीज़ ये कि तज़लील और तकफ़ीर का फ़र्क भी सामने होना चाहिए। अगर कोई गुमराह है, गलत चीज़ कर रहा है, तो आप ये कहते हैं भाई गुमराह है, गलत है, लेकिन बिला वजह आप उसकी तकफ़ीर ना करें। और 10वीं चीज़ ये है कि इख्तलाफ जब आप करें तो इख्तलाफ बहुत ही वाज़े होना चाहिए, गोल मोल बात नहीं करना चाहिए। वो जो इब्न अल-जौज़ी रहमतुल्लाह का वाक़या आता है ना कि शिया और सुन्नी उनके पास आए और पूछ रहे हैं कि आप किसके साथ हैं, अली के साथ हैं या अबू बकर के साथ हैं। तो उन्होंने कहा मन इब्नतुहु ज़ौजतुहु, जिनकी बेटी उनकी बीवी है मैं उनका साथ देता हूँ। तो इस तरह से इख्तलाफ नहीं होना चाहिए कि सामने वाला समझ ही ना पाए, बहुत ही वाज़े होना चाहिए। जैसे सूरह काफ़िरून है, कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा ताबुदून, और लास्ट में लकुम दीनुकुम वलिय दीन। इस तरह से वाज़े तौर पर हक़ सामने रख दें और बातिल से इख्तलाफ करें, गोल मोल बात नहीं होनी चाहिए। तो ये चंद चीज़ें थी आपके सामने बातिल से इख्तलाफ की अहमियत के ताल्लुक से और उसके आदाब के ताल्लुक से। अल्लाह ताला हम सबको हक़ बात कहने, सुनने, उसके मुताबिक अमल की तौफ़ीक़ दे। आमीन या रब्बल आलमीन।